जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि इस प्रकार है: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग और गज केसरी योग। इन 3 योग के निर्माण की वजह से इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर आप इस दिन चुपचाप बिना किसी को बताए तुलसी से जुड़ा हुआ यह अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल पूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 24 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन श्री हरि को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा योग से जागते हैं। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर और दूध, दोस्तों ध्यान दें कि जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसलिए भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यह जो उपाय है यह है धार्मिक शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो वे भी पूरी हो जाती है। लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहे कार्य तो वह कार्य भी पूरे हो जाते हैं। यह उपाय करने से मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत परेशानी झेल रहा है तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको कहना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन करने के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और धन से जुड़ी हर समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। वह समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते हैं, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते हैं, इसे आप संभाल कर रखें। ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाता है। जहाँ पर यह नारायण का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है, वहाँ फिर लक्ष्मी फलती फूलती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। हो सके तो खीर, सफेद रंग के मिष्ठान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी सफेद वस्तु की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है। सफ़ेद रंग के दूध से बने मिष्ठान बहुत ही प्रिय हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को यह चढ़ाते हैं, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती हैं और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यह बात तो सत्य है कि धन की देने का काम तो माता लक्ष्मी का है, परंतु किसकी किस्मत में कितना धन देना है इसका निर्णय भगवान श्री विष्णु ही करते हैं। दोस्तों विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है यह निर्णय भगवान विष्णु जी ही लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि तुलसी से जुड़े हुए उपायों के बारे में। दोस्तों, धरती के पौधे वनस्पति से कई आध्यात्मिक तथ्य जुड़े हुए हैं। इनको पूजनीय माना गया है और ये भी मान्यता है कि इनमें देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी के पौधे की गरुड़ पुराण में कई विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमरूद धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को सौंप दिया था। जैसे कि देखा गया है कि तुलसी प्रत्येक हिंदू के घर पाया जाने वाला पौधा है। यह हिंदू धर्म के लोगों के घर में तथा आंगन में अवश्य ही पाई जाती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले फायदे के बारे में आप शायद ही जानते होंगे कि ऐसे जबरदस्त कारागार उपाय हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह बात शायद ही कोई जानता होगा कि तुलसी का पौधा व्यक्ति के जीवन को इस तरह बदलने की क्षमता रखता है कि 24 घंटे में बदल सकता है आपकी दुनिया। आपकी हर समस्या का हल और हर मंत्र तंत्र का निवारण तुलसी के माध्यम से निकल सकते हैं। फिर चाहे वह किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे धन की समस्या हो, धन की कमी, शादी में बाधा हो, ग्रह दोष और किसी भी तरह से बीमारी हो, या हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, तुलसी में न केवल एक पौधा है बल्कि यह तुलसी माता है। तुलसी माता का सनातन धर्म में कुछ खास ही महत्व है। दोस्तों, तुलसी पवित्र नदी, गाय और माता का दर्जा दिया जाता है। जैसे गाय को गौ माता कहा जाता है तथा गंगा को गंगा मैया कहा जाता है, ठीक उसी तरह तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है। जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख शांति तथा आर्थिक समृद्धि स्वतः ही चली आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन मात्र करने से आप देखेंगे कि पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो ऐसे में आप अपना मुख आईने में ना देखने की बजाय आप सीधे ही तुलसी माता के दर्शन करें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। मान्यता है कि तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके प्रत्येक हिस्से में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। मंजरी में बजरंगबली का वास माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते को भोग नहीं चढ़ाया जाता है। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग नहीं टिकते हैं। तुलसी के पौधे को उचित दिशा में रखा जाए तथा नित्य इसके पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। यह भी मान्यता है कि जब घर में किसी भी प्रकार का संकट आने वाला होता है तो संकट आने से पहले ये पौधा सूख जाता है। इसका अर्थ है कि तुलसी के पौधा उस बला को तथा उस संकट को अपने ऊपर ले लेता है और आपको उचित सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, इसकी जड़ की मिट्टी बहुत ही प्रभावी है। यदि आप नहाने के जल में इसकी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ का तिलक लगाने से आपको क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। इससे सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपको प्रभावित हो जाते हैं। इसका तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो अधिकांश हिंदू धर्म के लोगों के घरों में अवश्य ही पाया जाता है। तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का भाव लाता है, अपितु यह मनुष्य के स्वास्थ्य में भी लाभदायक है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। जो व्यक्ति उचित ढंग से पूजा पाठ कर लेता है तो सदैव माता लक्ष्मी अपना स्थान बनाए रहती हैं। लेकिन तुलसी के वास्तु नियमों का आपका पालन करना अवश्य ही चाहिए। ऐसे में हम आपको बताते हैं उन नियमों के बारे में। माता तुलसी की पूजा करने और उनके हाथ जोड़ने मात्र से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उसे अपने जीवन में कामयाब और समृद्ध बनाती है। माता तुलसी जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं, उसे रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगती। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने और संध्या के समय दीपक जलाने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं यदि आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है या पूरी तरह से रुक गया है, ऐसे में आप प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं तो आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। जिस घर में तुलसी के पौधे में नियमित दीपक जलाया जाता है तो उस घर में भूत प्रेत बाधाएं
आदि बिल्कुल भी नहीं भटकती। नकारात्मक शक्ति ऐसे घरों में कोसों दूर रहती है। यदि आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके रुके पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुलसी के पौधे में नियमित रूप से पूजा पाठ करें। आपकी आर्थिक कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपके पास भोग लगाने का कोई साधन मात्र नहीं है, तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे को ही चढ़ा दें, इससे भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं आपके घर में कई व्यक्ति कोई बीमार है, तो संध्या होने से पहले तुलसी के पौधे के पत्ते तोड़कर उसे आप रोगी को खिला दें। शीघ्र ही उसकी बीमारी में सुधार होने लगता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति के बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर से भयंकर बीमारी से बचे रहते हैं। तुलसी का पाउडर कई अनेक प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के विवाह का भी विधान है, जिसमें आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए 100% उपयोगी और कारगर रहेगा। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।